हेलो स्टूडेंट, वीडियो ऑनलाइन क्लास चैनल पर सबसे पहले सभी स्टूडेंट जब भी क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस आप लोगों को आए हुए क्वेश्चन और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आगे भी तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज का इससे पहले का कुछ क्लास में कर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ये आरएलसी सर्किट आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर है, एल है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड बताना है इम्पीडेंस का। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस या नॉर्मल सबसे पहले मैं अगर इम्पीडेंस लिखूं, मैग्नीट्यूड की भी बात नहीं करता हूं, अगर मैं इम्पीडेंस को लिखूं, भाई मुझे पता है आर के लिए तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे लिखा जाता है एक्स ऑफ एल से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे लिखा जाता है आप लोगों का एक्स ऑफ सी से। ठीक है, तो जब हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, जब हम इसको प्रॉपर मेंशन करते हैं, तो ये कैसा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये आता है हमारा जे इंटू एक्सएल। वहीं अगर एक्स सी को मैं देखता हूँ तो ये कैसा आता है माइनस जे इंटू एक्स ऑफ सी। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को रिप्रेजेंट भी होते हैं। इम्पीडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ से अगर लिखता भी हूँ इम्पीडेंस को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, तो मैंने कहा Z इज इक्वल्स टू, तीनों सीरीज में है तो R प्लस जे इंटू एक्सएल और माइनस जे इंटू एक्स ऑफ सी, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, दोनों जगहों से अगर मैं ये देखूँ अब कि मैंने कहा कि J कॉमन आ रहा है, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं R प्लस जे इंटू, क्या आ जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्स। अब प्रॉपर हमें ये दिख रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन चुका है, जिसमें पहला पार्ट आपका रियल है और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ थ्री पार्ट। ठीक है, जिसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, यहाँ से मैंने कहा कि मॉड जेड अगर मैं कहता हूँ, सिंपल क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक्सएल और एक्ससी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आर की सबसे पहले बात करता हूँ, ये दिया हुआ था 5, 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना था 15 था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर। ठीक है, यहीं से फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसी के बाद अगर मैं आगे इसको कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश भी करते हैं, तो हमने सिंपल क्या कहा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे साइज मॉड जेड बराबर, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस ये हो जाएगा 15 में से 3 गए कितना, 12 आ जाएगा। तो 12 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को 144 आ जाता है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 160 और 169 किसका रूट होता है स्टूडेंट आपका, ये होता है, यहीं से अगर मैं कर भी चलूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसको अगर मैं देखूँ, मैंने क्या कहा था, इम्पीडेंस हमें कैलकुलेट करना था, मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस का। ठीक है, तो इसे अगर हम देखें भी तो ये कुछ इस तरह से आपका क्या जा रहा है, 13 ओम के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू देखेंगे तो हमारा सिंपली आ रहा है, मॉड ऑफ जेड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 13 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मिस टाइप हो रहा है, टाइप इन द कल आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेकली गलत ले लिया है। ठीक है, ये जो आप लोगों का टू जितनी जगहों पर लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओम को। अभी दिखाता हूँ, ये आप लोगों का कुछ इस तरह से है, वैल्यूज हैं स्टूडेंट आपके कुछ इस तरह से इंडिकेट, देखिए वहाँ पर टू था, ये टू नहीं बल्कि ये क्या आपका ओम, 13, 5 ओम और 8 ओम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो क्या आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अब अगर हम देखते भी राइट आंसर आया 13, करेक्ट आंसर जो दैट इज ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों का आरएलसी कैलकुलेट, कभी भी गलती से भी ऐसा ना 5 प्लस 15 प्लस 3। ठीक है, ऐसा बिल्कुल रियल है, और ये दोनों कैसे होते हैं, और रियल और इमेजनरी के कॉम्बिनेशन से चल रहा है, तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं, उस तरह से फिर इसको सॉल्व करना करना पड़ेगा।
ये तो था पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज फॉर साइनसॉइडल सिग्नल? आपको बताना क्या है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, पढ़ें जरा क्वेश्चन को और करने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका कि आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है और कैसे बतानी है, हर्ट्ज में बतानी है जब साइनसॉइड क्या हुआ है। एक साइन वेव आप लोगों का साइनसॉइड ये कैसे लिखा है, ये मैं ये है स्टूडेंट आप लोगों का 10 इंटू साइन है और ये लिखा हुआ आपका 1000 पाई टी। ठीक है, ये हमें गिवन सिग्नल है स्टूडेंट आपका, ये हमारे पास दिया गया सिग्नल। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं स्टैंडर्ड सिग्नल की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, जो मानक रिप्रेजेंटेशन होता है आप लोगों का, वो किस तरह से होता है ये देखेगा कि कोई भी सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल वी ऑफ टी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ आता है इसका मैक्सिमम या पीक एम्पलीट्यूड एम साइन। ठीक है, या तो आपको लिखा हुआ होगा डायरेक्टली ओमेगा टी। ठीक है, और या फिर इसी ओमेगा को आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है स्टूडेंट आपका, 2 पाई एफ होता है, तो ये ऐसे भी 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, दोनों अपने आप में सही है। यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स पे लिया हुआ है और यहाँ आप लोगों का हर्ट्ज में लिया हुआ है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको कंपेयर अगर करते हैं तो आपने कहा कि इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कुछ इसके कंपैरिजन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पाई टी और यहाँ आप लोगों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मुझे जो क्वेश्चन पूछता है मैं एक स्टार्ट करता हूँ। मुझे हो सकता है कि पीक या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पीक या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ। तो पीक या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपका वी एम। कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि ये वी एम, यहाँ वी एम की जगह पे कितना है, 10 है। वी एम कितना आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, 10 वोल्ट आ जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि मुझे पीक या मैक्सिमम वैल्यू बतानी और हमें बताना क्या, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है हर्ट्ज में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ स्टूडेंट, अगर हम लेकर चलते हैं तो हमने कहा कि यहाँ टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों को कंपेयर करो। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी। इसका मतलब ये जो 1000 बचा हुआ है, ठीक है, 1000 अब जो बचा वो किसकी वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाई एफ की। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इस हिसाब से मुझे आ गया कि 2 इंटू एफ बराबर आपका 1000 है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा स्टूडेंट कि मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 500 हर्ट्स हमारी फ्रिक्वेंसी निकल, ये दो इसके डिवाइड में जाएगा, 1000 का आधा कितना होता है आपका, 500 होता है। ये अपना आंसर आ जाएगा कि यहाँ से हमारा जो आंसर आना है कि जो फ्रिक्वेंसी आपकी आएगी यहाँ पर वो कितने आएगी, 500 हर्ट्ज आएगी अगर आप हर्ट्ज में बता। वहीं अगर आप ओमेगा की टर्म्स में बता रहे होते तो 100 पाई वो 1000 पाई आ जाता। ठीक है, ये तो आप लोगों का आंसर है किस केस में, जब हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में बता रहे हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मेरा ओमेगा की टर्म्स में पूछा होता, कहने का मतलब रेडियन पर सेकंड अगर मुझे कहा हुआ होता, फिर मेरा आंसर पहला ऑप्शन आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए चलेगा। ठीक है, अभी हमें फ्रीक्वेंसी जो बतानी थी वो हर्ट्ज में बतानी थी, आंसर 500। क्लियर है इतना? चलिए, यही सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट आप लोगों का लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। करंटली रनिंग सब्जेक्ट पे आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एडी ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आंसर दीजिए। व्हाट इज द पीक
वोल्टेज ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ 7 VRMS। ठीक है, मुझे क्या बताना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें पीक या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू को कैलकुलेट कब, जब हमारे पास आरएमएस वैल्यू दी हुई है। आरएमएस वैल्यू कितना है आप लोगों का, 7 वोल्ट है, 7 VRMS लिखा है। ठीक है, अब मुझे बताना है, और किसके लिए बताना है स्टूडेंट, आपका साइनसॉइडल सिग्नल के लिए बताना है। ठीक, साइनसॉइडल सिग्नल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, आरएमएस वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ से कहा कि फॉर साइन वेव, किसी भी साइन वेव के लिए अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करता हूँ, तो ये आपकी जो आरएमएस वैल्यू आती है वो कितनी आती है, Vm/√2 आती है। ठीक है, ये वैल्यू कितना आता है आपका, Vm/√2। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये Vm/√2 है, आपने यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि अगर मुझे का मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये √2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 बाई VRM, ये कुछ ऐसे आ जाए। ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करके भी दिखा। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ को पुट अप करता हूँ, मैंने सिंपल कहा, मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो ये √2 मल्टीप्लाइड बाई, मुझे वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी। इस हिसाब से अगर मैं देखूँगा स्टूडेंट आपका, तो मैक्सिमम या वैल्यू जो आएगा, वो आ जाएगा आपका 7 √2 वोल्ट। ठीक है इतना। अब 7 √2 वोल्ट आ रहा है, तो 7 को मल्टीप्लाई अगर मैं √2 से करता हूँ, तो आप वैसे तो ऑप्शन से ही दिख रहा है, ठीक है, पर एग्जैक्ट वैल्यू को फिर भी क्रॉस वेरीफाई अगर मैं करता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9.89। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9.89 आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.9 वोल्ट, यही ऑप्शन में आपका दिया। तो आंसर ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिया हो। बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं मैं जानबूझकर करा रहा हूँ। एग्जामिनर ने पूछा ही आपको इस लेवल पर, तो हमें बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी हमें उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से एग्जामिनर पूछता है। नॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो आप कर पाते हैं या नहीं। है। यहाँ आंसर आपका ऑप्शन। इसी तरह के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि इफ़ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, वायर से इलेक्ट्रिकल करंट विल नॉट फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, बोथ हैव द सेम होल्डिंग, ठीक है, बोथ हैव द सेम टेम्परेचर, बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, बोथ हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, हमें क्या कहा है, मैं कुछ आपको प्रॉपर समझाता हूँ, ध्यान से देखो। हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, ये हमने कहा कि ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं जिन पर इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया है, एक तार से ठीक है, और साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो, कि इन पर जो आप लोगों की करंट है वो फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, कि करंट हमारा यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है इतना। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा कब होगा, जब दोनों सेम होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है, सेम होल्डिंग, ठीक है। यहाँ से दूसरी बात क्या कही हुई है हमें, सेम टेम्परेचर पर होंगे। तीसरी बात आती है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पर होगा, या फिर आपका सेम पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर इसके बाद जो अगली आएगी वो आप लोगों को, पर आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आपके नीट का ऑफलाइन हर एक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं इस बात को आपको समझाऊंगा कि कौन सा आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसी तरह के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस बैच को जो अच्छे बैच इलेक्ट्रॉनिक आईटीआई मैकेनिक के, ठीक है, करंट में आपके जो रनिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिस होने आप लोगों को इसी तरह से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है, आप लोगों का मेजरमेंट चल रहा है, ट्रांसफार्मर चल रहा है, और साथ में आप लोगों का कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन करें, इसरो का एग्ज़ाम सामने है। आप लोगों को बहुत हेल्प इस बैच से मिलेगी भी, आपके सिलेक्शन में भी और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस क्लास को यहीं आप लोग इस लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।